अस्सलाम वालेकुम। Myself Zinara Abdul Manan. Welcome to Learner Academy. Today's our lecture number 6 on positive emotion. First of all, मैं आपको बताती चलूँ कि आज के जो की पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम अपने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें जो से हैं वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन इमोशनल टर्म्स। ठीक है, डिफ़ाइन हमने करना है कि जो इमोशनल टर्म्स हैं उनको डिफरेंट डेफिनेशंस के साथ कि मतलब किन किन लोगों ने इसके अबाउट कौन कौन क्या क्या कहा है। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस के बारे में हम करना है कि जो सी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस कौन कौन सी होती हैं। थर्ड है डिस्क्राइब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट एंड फिजिकल हेल्थ। जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होती है हमारी फिजिकल हेल्थ पे वो हमने डिस्कस करनी है कि अगर होती है तो कैसे हो। सबसे पहले हैं इमोशनल टर्म को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो इमोशंस होती हैं क्या। ठीक है, इमोशन को लगा लो कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो ऐसी चीज़ जो ये इमोशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती हैं, जिसमें हमारी यकदम जिससे हमारी कह लो बॉडी फंक्शंस जो हैं वो यकदम चेंज हो जाएं हमारी, उसको नाम दिया गया है इमोशंस का। जो होती हैं इमोशंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं कि इसमें यकदम वाली फीलिंग्स शामिल होती हैं कि हमने एकदम कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ सुनी है, उसके बाद हमारी जो रिएक्शन है हमारे अंदर जो फीलिंग है उसको इमोशंस का नाम दिया गया है। अब आप आते हैं इमोशन टर्म्स पे। इमोशन कंसीडर एज अवेयरनेस ऑफ प्लेयरेबल और पेनफुल एक्सपीरियंस एंड एसोसिएटेड ऑटोनॉमिक अरोजल। ठीक है कि ये क्या है कि इसमें प्लेयर और पेनफुल दोनों तरह के एक्सपीरियंस हम इसमें शामिल होते हैं। जो इसका फर्स्ट जो टर्म है यूज़ की गई है वो है हैप्पीनेस होती क्या है। हैप्पीनेस इज़ अ पॉजिटिव इमोशन स्टेट दैट इज सब्जेक्ट डिफाइंड बाय ईच पर्सन। मतलब क्या है कि जो हैप्पीनेस है इसको पॉजिटिव इमोशन कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि इंसान जो उनसा होता है उसकी जो फीलिंग उसकी सोच होती है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहा होता है, और उसकी जो उनसे फीलिंग्स होती हैं अंदर की जो उनसे उसके बॉडी फंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, और वो अपने अगर दूसरों के साथ अगर उसका बिहेविंग है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जब वो इस कंडीशन में होगा। अगर हम दूसरी तरफ पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव इमोशन में हमारे पास हैप्पीनेस आ जाती है, वेलबींग आ जाती है, उसके बाद जॉय आ जाती है। नेगेटिव इमोशन में हमारे पास सॉरो, एंगर, उसके बाद जिसे कहते हैं गिल्ट फील करना, ऐसी चीज़ें जो सी वो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, ये उसके बाद है हमने डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन के। जो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस होती हैं वो कौन कौन से हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था डेविड वास्टन, उसने इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब बहुत रिसर्चेस की। उसके जो कोवर्कर थे उसके साथ ली एना, उसने भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मिलके काम किया। इन्होंने 1988 में एक स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके अंदर 20 टर्म्स थी। ठीक है, 20 टर्म्स उसके अंदर आइटम्स मौजूद थी। 20 क्वेश्चनाइर्स टाइप था ये लिकर्ट स्केल जिसे कह ले वो था, जिसके अंदर जो 10 टर्म्स थी वो तो पॉजिटिव थी और जो 10 टर्म्स थी वो नेगेटिव क्वेश्चंस पर जो सी थी वो मुश्तमिल थी। और ये जो सा स्केल था वो एक तरह का सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनाइर था। अगर हम पॉजिटिव फैक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सी पॉजिटिव फैक्ट में इसमें एक्साइटेड, इंस्पायर्ड, प्राउड, स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डिटर्मिनेट, ऐसी जो सी टर्म्स को यूज़ किया था। और नेगेटिव की तरफ चले जाएँ तो उसमें अपसेट था, स्केयर था, नर्वसनेस थी, गिल्टी फीलिंग्स जो सी होती हैं वो वाली इसके अंदर शामिल थी। इसमें क्या था कि एक तरह का जो क्वेश्चन आया था उसको कह लो कि फिलअप
करना होता था कि ये सेल्फ रिपोर्ट थी कि हमने ले लिया है क्वेश्चनर ले लिया है, उसके बाद हमारी जो फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन या कुछ भी हमने उसको मार्क करते जा रहे हैं। दैन उसका एक मैनुअल है पूरा, इसका एक पूरा का पूरा मैनुअल बनाया हो। उसके बाद उस पर ये देखा जाता था जो क्वेश्चंस मतलब जिस बंदे ने किए हैं कि उस वक़्त उस बंदे की जो करंट सिचुएशन है, वो करंट मूड इसका किस तरह का है, वो उस मैनुअल से इस टेस्ट से हम ये डिस्क्राइब करते थे कि ये जिसने भी सोल्व किया, चाहे उसका जेंडर कोई भी है या एज कोई भी है, उसका करंट मूड है, जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद हमने कह लो कि इस पे बहुत सारा ये जो स्केल है बहुत ज़्यादा काम आया, किसी का भी मूड जो था जो थी इमोशंस थी उनको चेक करने के लिए। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन ऑफ फिज़िकल हेल्थ के, जो सी फिज़िकल हेल्थ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस कैसे काम करती है। शेल्डन कोहेन था, इसने रिसर्च की थी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस पे। इसने बहुत ज़्यादा मतलब उसने फ़र्क बताया कि जो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस होती हैं इनका हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। इसने 334 हेल्थी वॉलंटियर को लिया, मतलब ऐसे वॉलंटियर जो बिल्कुल हेल्थी थे 334, और उसने उन लोगों पे मतलब कि जो क्वेश्चनर जो फिलअप करवाना था वो उसने उसको टाइम लगा कि इतने लोगों के साथ क्वेश्चन एंड फिलअप उनके साथ सेशन करने में। फिर उसके बाद उसने ये जज किया, ये उसके सामने आया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होती हैं ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। कि एक बंदा है जिसने बिल्कुल ही कह लो कि होप छोड़ दी हुई है। होप को अगर हम देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्म में यूज़ होती है होप। अगर एक बंदा अगर वो बीमार है या उसकी लाइफ में कोई भी मसला है, उसने बिल्कुल ही होप छोड़ दी हुई है, उसके अंदर नेगेटिविटी जो इमोशंस है वो नेगेटिव इमोशन जो सी उसके अंदर आ गई हुई हैं, तो वो कभी भी बंदा मतलब अपने आप को ये समझेगा कि बस मेरी ज़िंदगी है जो भी ख़त्म यहीं पे ख़त्म होने वाली है। ये जब वो नेगेटिव सोचता रहेगा उससे क्या होगा कि जो उसकी हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और बहुत सारे डिसीज़ में मुब्तला हो जाएगा, जिसका नतीजा क्या, अगर वो कुछ ऐसे सीवियर डिसीज़ में मुब्तला हो जाए जिसका रिज़ल्ट ही डेथ है, तो क्या होगा कि उसकी वो फिज़िकल जो सी मेंटल स्टेट के साथ साथ उसकी फ़िज़िकल हालत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और वो उसको कह लो कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि उसकी उन इमोशंस की ही वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्या हुआ कि जब उसने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, जब एक की तरफ से सोचा जा रहा है, उसका जो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसके इंटरनल ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट उसका आ रहा है। जब इंटरनल ऑर्गन पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, वो सही से खा पी नहीं रहा, अपनी रूटीन उसकी ठीक नहीं है, वो वॉक नहीं कर रहा, उसकी डाइट अच्छी नहीं ले रहा, तो वो क्या होगा कि उसके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। डैमेज होंगे तो वो किसी न किसी डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाएगा। देन वो होगा, अगर वो उस डिसऑर्डर में मुब्तला हो भी गया उसके बाद भी अपनी वो केयर नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि उसका वो रिज़ल्ट ऐसे रिज़ल्ट क्या बनता है कि उसकी लास्ट पे डेथ हो जाती है या फिर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस है जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। मेंटल पे तो करती हैं, लेकिन हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस उस पर बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज करती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक था पॉजिटिव इमोशंस, वो यहाँ पे ख़त्म होता है उसका, जिसमें हम लोगों ने आज जो किया है लेक्चर डिस्कस किया वो था, सबसे पहले था डिफरेंट डेफिनेशंस थी इमोशनल पे, टर्म्स पे ये होती क्या है, इसके टर्म्स थी। सेकंड ये था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन में फ़र्क क्या है। तो थर्ड वन था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन अगर हैं तो इनके हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे कोई असर पड़ता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लियर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।